What's up guys, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोग कर रहे हैं JKSSB के JNK जीके की फ्री रिवीजन क्लासेस। ऑलराइट, सो जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के क्लासेस हम लोग डन कर चुके हैं। तो अब हमने स्टार्ट करा है टॉप 50 MCQs फ्रॉम द टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज एंड कल्चर। ऑलराइट, सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को थैंक यू, आपने लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अगर आप में से किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे VLW एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या VLW एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आप हमारा पेड कोर्स जो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करो, आपको डिटेल मिल जाएगी। नंबर है 7006332724। और मजे की बात यह है कि अभी 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी चल रहा है रिपब्लिक डे का। तो ये राइट टाइम है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा कर सकते हो, और आपके पास बहुत टाइम है क्योंकि अप्रैल एंडिंग में इसका पेपर होना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। और क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज, पहले क्वेश्चन में पूछा है एक फोक डांस फॉर्म का नाम। सुनिए, अब इस फोक डांस को एक्सप्लेन किस तरह से करा है, सुनिए। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस, मतलब कौन सा ऐसा फोक डांस होता है जिसमें क्या होता है कि एक मॉडल ऑफ पिकॉक, मतलब एक फॉर्म है जिसमें एफिजी या मॉडल ऑफ पिकॉक की तरह एक, मतलब मॉडल ऑफ पिकॉक जो है वो बनाया जाता है किसका, बैम्बूज का। और उसके साथ साथ कलर्ड पेपर जो है वो कैरी किए जाते हैं हर एक ग्रुप द्वारा, और हर एक ग्रुप का जो मेंबर होता है उसके हाथों में स्टिक होती है, एंड एवरी मेंबर हैज अ स्टिक इन हिज हैंड। तो इन शॉर्ट आप इस फोटो को देख सकते हो, इस फोटो के थ्रू आपको इस क्वेश्चन का पता लग जाएगा। बेसिकली क्या बोला है कि भैया ऐसी कौन सी फोक डांस फॉर्म है जिसमें एफिजी होता है, बेसिकली पुतला बोलते हैं ना जिसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इन्होंने लिया ना, ये, अब इसको मैं ना अगर कॉमन भाषा में बोलूं तो लोहड़ी पे आप लोगों ने देखा लोग छज्जा लेके जाते हैं, नाचते हैं उस तरह से, ठीक है। तो भैया ये उसी फोक डांस की बात की जा रही है। तो इसका जो आंसर है दैट इज दंतारस। क्या आंसर है इसका? दंतारस। ऑलराइट, क्या आंसर है इसका? दंतारस। ओके, तो वही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कि कब ये सेलिब्रेट किया जाता है, आप सभी जानते हैं मकर संक्रांति, लोहड़ी के ऊपर ये जो डांस है ये मतलब परफॉर्म किया जाता है जम्मू में। और इस तरह के डांसेस बेसिकली तब भी होते हैं जब आप हार्वेस्टिंग करते हो ना, उस टाइम पे भी ये डांस जो है इस तरह से किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉपुलर डोगरी पोइम जिसका नाम है शहर पहलो पहल गए, ठीक है, शहर पहलो पहले गए, ये एक पॉपुलर डोगरी पोइम है जो पब्लिश हुई थी 1944 में। आपको बताना है कि ये जो पोइम है ये किनके द्वारा पब्लिश हुई थी, मतलब कौन इनके ऑथर थे। तो इसका आंसर है दीनूभाई पंत। क्या आंसर है इसका? दीनूभाई पंत। ओके, देखो आप सभी को एक चीज मैं बता दूं कि मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, और मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग कंप्लेक्सिटी ढूंढते हो, उस तरह से ढूंढते हो, बट उसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज और बता दूं कि मतलब थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर MCQs। ये MCQ जो मैं करा रहा हूँ फ्री में, ये हमारे पेड बच्चों के लिए वरदान है क्योंकि उनकी सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। बट जिसने हमारे पेड कोर्सेज को अटेंड नहीं करा उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, ठीक है। देखो, अब दीनूभाई पंत जो है, इनका जो काम रहा हमेशा से, मतलब स्टार्टिंग से ही इनका जो काम था वो ये कि डोगरी लैंग्वेज को बूस्टअप किया जाए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डोगरी लैंग्वेज को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी ज़्यादा कश्मीरी लैंग्वेज को मिली या हिंदी या अदर लैंग्वेजेस को थी। लेकिन एक महाराजा के टाइम पे हमारी जो डोगरी पुस्तक है पब्लिश होना शुरू हुई डोगरी लैंग्वेज में, वो भी क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले हम दीनूभाई पंत के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने डोगरी लैंग्वेज को बूस्ट करने के लिए, डोगरी लिटरेचर को बूस्ट करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और उसी के साथ साथ ये एक सीनियर पोइट और प्ले राइटर भी थे डोगरी लिटरेचर के। ओके, और ये जो पहलो पहल गई, ये इन्हीं की पोइम थी जो पब्लिश हुई थी 1944 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कारपेट इंडस्ट्री जो है वो कश्मीर में कब इंट्रोड्यूस हुई। क्या? कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में कब इंट्रोड्यूस हुई? तो इसका जो आंसर है, मतलब किन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई, तो आंसर था जैनुल अबीदीन। क्या सॉरी, जैनुल अबीदीन। ओके, ये ZOJ में एक्चुअली किसी बच्चे ने कमेंट भी करा था, ठीक है। जैन उल अबीदीन, इनके टाइम पे कारपेट इंडस्ट्री जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी कश्मीर में, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम बात करें कि जो ओरिजिन है
हैंड नोटिंग कारपेट्स का लोकली जिसे कलवफी भी बोला जाता है, ये 15वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई। ओके, और ये माना गया है, ये कहा जाता है कि सुल्तान जैनुल अबीदीन ने ये जो कारपेट वाला जो कारपेट वेविंग मतलब इसको बुनने का जो ये जो काम है आप लोग कह सकते हैं, ये कहाँ से इन्होंने ब्राउट किया था, कहाँ से लाया था, इन्होंने पर्शिया सेंट्रल एशिया से लोग लाए थे ताकि वो लोग आके कश्मीर के लोकल लोगों को ट्रेन कर सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी जो वर्क जो होता है इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप है भाई एम्ब्रॉयडरी की हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स है भाई एम्ब्रॉयडरी की। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा है कि जो फ्लिसी वुल है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है पश्मीना शॉल बनाने के लिए, ये कहाँ से ऑब्टेन होती है। अगर आप लोगों को इमेज दिख रही होगी, आई थिंक बहुत सारे बंदों को पता लग गया होगा। आंसर है इसका खेलगुड। ठीक है, यहाँ से ये जो फ्लिसी वूल है ये ऑब्टेन की जाती है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो फोक डांस फॉर्म है जो परफॉर्म किया जाता है मैन के थ्रू, जो और पॉपुलरली किसके अंदर, पॉपुलरली वटल ट्राइब के अंदर। तो और दूसरी चीज, इस फोक डांस को परफॉर्म किया जाता है फॉर द वेलकम ऑफ द स्प्रिंग सीजन। बताइए उस फोक डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज दुमल। ठीक है, दुमल। ओके, ये देख रहे हो आप, सारी लड़कियां एक साथ बैठ के एक दूसरे के ऐसे कमर में हाथ डाल के नाच रही हैं। तो ये बेसिकली डांस फॉर्म है जो परफॉर्म किया जाता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली बटल ट्राइब द्वारा, जिसमें सिर्फ लड़कियां होती हैं और इस मतलब डांस को परफॉर्म करती हैं। क्लियर है? इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉल लिरिक्स, ठीक है, ये एक टिपिकल वर्ड्स होती है कविता। क्या होती है? कविता। इज द टिपिकल वर्ड्स पॉपुलराइज्ड बाय, किनके द्वारा, मतलब ये जो लॉल लिरिक्स थे ये किनके द्वारा पॉपुलराइज किए गए। तो इसका आंसर है हबा खातून। क्या आंसर है इसका? हबा खातून। हबा खातून बेसिकली जिनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, उन्हीं को ये क्रेडिट दिया है। एक्चुअली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉल। क्या? लॉल किसमें? कश्मीरी पोइट्री में। अब लॉल का बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है लिरिक। क्या? लिरिक्स। ओके, और इस लॉल के लिरिक्स जो वर्ड होते हैं, पंक्तियां होती हैं, क्या एक्सप्रेस करती हैं, क्या ब्रीफ करती हैं? ये ब्रीफ करती हैं थॉट्स को। ठीक है, ब्रीफ थॉट्स को क्या कन्वे करती हैं? ब्रीफ थॉट्स को कन्वे करती हैं। और हबा खातून ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉल जो है, लॉल लिरिक्स जो हैं दैट इज इंट्रोड्यूस बाय हबा खातून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया। देखो ये जो आपके सामने दिख रहा है मोनूमेंट, इस म्यूजियम को डिस्क्राइब किया गया है और आपको पहचानना है कि ये किस म्यूजियम या मोनूमेंट की बात की जा रही है। देखो लिखा है कि म्यूजियम है एक जिसमें गैलरी है क्या, पेंटिंग की, और उसमें एक लाइब्रेरी है जिसमें 25,000 बुक्स रखी हुई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स के ऊपर। बताओ भाई वो म्यूजियम कौन सा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अमर पैलेस। अमर महल पैलेस। क्या आंसर है? अमर महल पैलेस। ओके, तो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, आप सभी जानते हैं। बट अब ये म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आप लोगों को अगर आप देखो तो यहाँ पे जो गोल्डन चेयर है ना, वो जो सोने का सिंहासन जिसका वेट 120 किलो, वो यहीं पे है। ओके, वो वहीं पे अगर बात करें कि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स, ये सब कुछ यहीं पे। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में किसी ने पूछा था, मिनिएचर का क्या मतलब होता है? मिनिएचर, भाई मिनिएचर का मतलब होता है एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी चीज। ऑब्वियसली अगर पेंटिंग है तो पिक्चर होगी, तो मिनिएचर फॉर्म में, मतलब मिनिएचर फॉर्म में होता है कि एक बहुत बड़ी लार्ज चीज को या अपने एंशिएंट मेडिवल चीजों को एक स्पेसिफिक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सिंपल, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस, ये कौन सा फोक डांस है जो लड़कियां कर रही है। देखो इस फोक डांस को ही इंग्लिश में क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा गया कि जिसमें लड़कियां जो है परफॉर्म दिस डांस, मतलब गर्ल्स जो है वो परफॉर्म करती है इस डांस में। कैसे?
दे कैच होल्ड ऑफ ईच अदर ऑपोजिट हैंड, वो एक दूसरे के अपोजिट हैंड को पकड़ लेती हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है। तो और उसके बाद रोटेट करती हैं एंड रोटेट देमसेल्फ क्विकली, मतलब एक और तेज तेजी रोटेट करती हैं इन अ बैलेंस वे, मतलब बैलेंस वे के साथ। तो उसको क्या बोला जाता है? इसका आंसर है किकली। क्या आंसर है? किकली। भाई ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा गया है, मैं पहले बता दूं। ओके, तो इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट या इसकी जरूरत नहीं होती, लड़कियां जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और गोल गोल घूमती हैं, ठीक है। क्यों घूमती हैं वो नहीं पता, बट ये एक डांस है, डांस फॉर्म है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि पेंटिंग ऑफ बुक्स इन डोगरी, सॉरी पेंटिंग नहीं है, ये प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इन डोगरी वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच महाराजा। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि डोगरी लैंग्वेज जो है उसको बूस्टअप करके दिनू भाई पंत, मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट में बताया, मतलब जब स्टार्ट किया हमने। अब मैंने वहां एक चीज बताई कि डोगरी जो थी दैट वाज नॉट सो मच पॉपुलर इन द इनिशियल स्टेज, बट एक ऐसे राजा हुए जिनके टाइम पे डोगरी में बुक्स जो थी प्रिंट होना शुरू हुई। तो वो कौन से राजा थे, क्वेश्चन में यही पूछा गया। तो इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है महाराजा रणवीर सिंह। क्या आंसर है? महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे डोगरी बुक्स जो थी वो प्रिंट होना शुरू हुई 1857 से लेके 85 के बीच टाइम पीरियड में रहा। इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन करी हुई हैं अच्छे से अपने एग्जाम में, उसमें अपने पेड कोर्स में। ओके, सो गाइज आई होप लाइक दिस वीडियो। और अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने VLW का कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो आप कर सकते हैं, ये नंबर है, आप करिए, और 200 का डिस्काउंट भी अभी चल रहा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।